हमारा कोई भी नहीं, हमने सब कुछ खो दिया। अब कुछ भी नहीं बचा है हमारी जिंदगी में, किसी के पास कोई नहीं। Estou com uma da escoperi. Ai, não sei se super gasala, não sei se super gasala. Agora se carun que acho. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन बैक वक्त। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि बेमिना में एक ऐसी फैमिली है जिनका एक लख्त जिगर था, PhD स्कॉलर था, हिलाल बासित जिनका नाम था। हम आपको ये भी बताते चले कि आज के दिन, पिछले साल बराबर आज ही के दिन, ये जो एक नौजवान लड़का था घर से निकला, इसके फ्रेंड्स साथ थे, ट्रैकिंग पे गए थे, लेकिन ये नौजवान वहाँ से लौट के नहीं आया अब तक कितनी कोशिशें हुई, पुलिस ने भी पूरी मदद की इस केस में। और ये जो घर के लवाकिन हैं, घर के अफराद जो है, इन्होंने पूरा 1 साल खोजते हुए कोशिश की कि ये नौजवान जो है कहीं से भी इसका पता चले। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि इनके पाँव थक गए, लेकिन उस बच्चे का नामो निशान कहीं पे नहीं मिला। आज भी इनकी फैमिली जो है ज़ार जो ही इस नौजवान की जिक्र होती है तो इनकी आंखें भर आती है। रोते रोते ऐसा हाल हो जाता है कि कोई अपनी आँखों पे जो है आंसू को जो है उन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। बहरहाल पुलिस ने पहले ये बयान दिया था कि शायद ये जो लड़का है शायद कोई अस्करिया तंजीम ज्वाइन कर चुका है, लेकिन जब फैमिली ने चाहा कि पुलिस से चाहा पूछना कि किस बुनियाद पे ऐसा कहा जाता है, तो पुलिस ने कहा कि एक अंदाज़े से हम कह सकते हैं कि जब इसकी ना तो डेड बॉडी कहीं लगती है, ना लगता है कि ज़िंदा कहीं पे है, तो मुमकिन है कि ये सरहद पार कर चुका होगा। लेकिन फिर ये भी कयास आरा ही थी, शायद ऐसा भी नहीं था, क्योंकि फैमिली को यकीन था ये जो PhD स्कॉलर है, PhD की डिग्री हासिल करके ऐसा जहन नहीं रखता है, और इसका माहौल जो है वो ऐसा नहीं है कि जिस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि इसने सरहद पार कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़िम्मेवारियाँ इनके पीछे से थे। हम आपको ये भी बता दें नाज़रीन कि इनकी वालिदा और इनके वालिद साहब इस दुनिया से पहले ही चले गए हैं। वालिदैन का साया जो है वो पहले ही सर से उठ चुका था, और इनके अब भाई है, इनकी भाभी है, इनके मामा जी है, इनके रिश्तेदार जो यहाँ पे है अब वही देख रेख करने आते हैं, क्योंकि इनका जो छोटा भाई है अभी इस लायक नहीं था कि वो अपने घर को संभालता। अभी हमारी नुमाइंदा इनसे पूरी तरह बात करने की कोशिश करेंगी, सोफ़ी सुनोवर इनसे पूछने की कोशिश करेगी कि आज तक इन्होंने क्या कुछ किया और क्या उम्मीदें अभी भी बाकी है। उससे पहले एक बात हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि पुलिस अपना काम लगता है कि अब भी कर रही है। नार्को टेस्ट के लिए 4 फ्रेंड्स जो इनके साथ थे, ट्रैकिंग पे गए थे, उन्हें फ़िलहाल पुलिस ने तलब किया है। तो इसके रिज़ल्ट्स भी आने वाले होंगे, तो शायद उसे भी पता चलेगा कि वजूहात क्या हुई। फ़िलहाल मैं माइक सोफ़ी सुनोवर को दे रहा हूँ। ये आपको पूरा तफसील से इनको आपको सुनने को मिलेगा, इनकी फैमिली को, कि आज तक क्या कुछ हुआ और ये कहानी 1 साल कैसे बीता। इनके लवाकिन को ये जो इनकी यादें हैं, क्या वो अभी उसी तरह ताज़ा है? क्या वो यकीन कि ये शायद अब भी लौट आएगा, क्या वो कायम है या वो हिम्मत टूट चुकी है? हो गया 14 जून को 2020 में, तो तब से अब तक हम लगातार उसको ढूंढ रहे हैं।
हमने बहुत से आदमी ऊपर भेजे उस पहाड़ी पे देखने के लिए, हायर भी किए प्राइवेट एजेंसीज, बहुत अनथक कोशिश की हमने, लेकिन अभी तक हमको उस बच्चे का कुछ पता नहीं चला। आज भी हमें उम्मीद है, क्योंकि वो बच्चा किसी मिलिटेंसी के साथ ताल्लुक़ ही नहीं था, उसको सिर्फ पढ़ाई के साथ था और अपनी डिग्री ऑब्टेन करने के लिए वो जीता था। तो हमें पूरा यकीन था, जैसे कि अब तक साबित हो गया, 1 साल हो गया, किसी तंजीम ने ना उसको ऑन किया, न किसी पुलिस ने आज तक ये बताया कि वो मिलिटेंसी में उनको कोई प्रूफ मिला है उसका। पहले आईजीपी ने बताया था कि वो शायद मिलिटेंसी में चला गया होगा, लेकिन नेक्स्ट डे हम उसके पास गए तो उसने कहा कि नहीं, हमारा आया है जो उसके साथ एक्म्प्लिस थे ट्रैकिंग के लिए, उनको गुजरात गांधीनगर लेबोरेटरी में भेजा जाएगा, तो उनको टेस्ट करके कुछ अंदाज़ा हो सकता है कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ। आज 1 साल हो गया है उनको, तो आपको क्या पुलिस डिपार्टमेंट तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इनके पास इतना बहुत मैन पावर है, अभी तक तो इन्होंने उसको ढूंढना चाहिए था कहाँ है। अगर कहीं पे भी होता तो उनको पता चलता, लेकिन हमारे अंदाजे के मुताबिक जो कोशिश उन्होंने की वो उसमें कुछ सूझ ही नहीं, उनको कुछ कामयाबी नहीं मिली उनको, क्योंकि बच्चे का पता ही नहीं चला। इतना मैन पावर है इनके पास, ये 1 साल में बच्चे को नहीं पता लगा सके कि बच्चा कहाँ गया। तो हम तो यही कहेंगे कि पुलिस की कोताही है इसमें, अभी तक बच्चा रिकवर ही नहीं हुआ, ना डेड ना अलाइव, बच्चा है ही नहीं कहीं। भाई बोल रहा हूँ, तो अभी तक हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये हम यूं ही नहीं बैठे यहाँ पे कि पूरे कश्मीर को पता है। ये बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा सदमा है, जिसमें हम सब मिल के अभी परेशान हैं। अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा है वो कैसे है, किन हालात में है, कहाँ पे है, क्योंकि अभी आज बराबर 1 साल हो गया। आज ही के दिन 14 जून को वो यहाँ से घर से निकला था सुबह ट्रैकिंग के लिए, तो अभी तक वापस नहीं आया। आपने अगर प्राइवेट एजेंसीज ने भी कोशिश की, जो भी मतलब ट्रैकर्स वगैरह थे यहाँ वहाँ के लोकल्स थे, उन्होंने भी ढूंढा, लेकिन उनको भी कुछ भी पता नहीं चला। तो हम भी ढूंढने के लिए गए, हमारी सारी फैमिली वहीं पे स्टे कर रही थी पूरा 2 महीने, हम भी ढूंढ रहे थे। तो जितने भी हायर अप्स थे उनके पास गए, बोला कि ये पीएचडी लड़का कर रहा था, ये कैसे गायब हो गया दिन दहाड़े ब्रॉड डे लाइट में, पता नहीं कहाँ चला गया। तो अभी आपको भी पता होगा, आप भी यहाँ इससे पहले आए होंगे, जितने भी जर्नलिस्ट हैं कश्मीर में उन सबको पता होगा, वादी के बाहर भी दिल्ली में जितने भी जर्नलिस्ट होंगे उनको भी ये सब पता होगा, सबको इसके बारे में पता है कि ये पीएचडी परस्यू कर रहा था अभी। तो लॉकडाउन की वजह से घर आया था, तो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए गया था, जैसे सब लड़के जाते हैं, तो ये भी गया था, लेकिन वहाँ से अभी तक वापस नहीं आया। आज पूरा 1 साल हो गया, आज ही के दिन ये गया था वहाँ पे। तो हम सब बहुत परेशान है, ये बहुत दुख की बात है पूरे कश्मीर वैली के लिए, पूरे स्टेट के लिए, कश्मीर वैली के लिए ये दुख की बात है। हम सब इस दुख में बहुत परेशान है। 1 साल हो गया, हम उसको हर लम्हा हर पल ढूंढते रहते हैं, उठते बैठते खाना खाते, कभी भी दरवाजे से दस्तक होगी, बस बोलेगा कि मैं आ गया वापस। हमारा बुरा हाल है, हमारी आंखें उसको 24 घंटा ढूंढ रही हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया, यहाँ से निकला वो वापस क्यों नहीं आया, बस और कुछ नहीं। हमारी अब यही है कि पुलिस से एक्सपेक्टेशन है कि वही कहीं ना कहीं उसका वो ढूंढ निकालेंगे कि उसके साथ क्या हुआ है, और कुछ नहीं। क्या लगते हैं उनके? जी मैं उनकी भाभी लग रही हूँ। तो अभी तक उसका कोई पता नहीं चल रहा है, आज तक साल हो गया पूरे। लास्ट ईयर वो इसी दिन 14 जून को मतलब यहाँ से ट्रैकिंग के लिए गए थे, वहाँ से वापस ही नहीं आए। तब से हमारा हाल और आज तक एक जैसा है, कोई चेंज नहीं आई है तब से। तब भी हम ऐसे ही दर दर भटकते थे, अब भी वैसे ही है। अभी तक हमारी कोई मदद नहीं हुई कि जिससे हम सेटिस्फाई हो जाए कि आखिर हमारा भाई है वो गया किधर। आजकल छोटी छोटी मतलब जो भी हादसे होते हैं सबका तो 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पता चल जाता है, चाहे कुछ भी हो। गवर्नमेंट तो पता लगाती है, लेकिन हमारे भाई को आज तक 1 साल हो गया, अभी उनका कुछ भी पता नहीं है। हम खाली एक दिन नहीं मरते, हम दिन दिन हर घंटे मरते हैं इसी हाल में कि पता नहीं पास रहा कब आई,
दरवाजे पे कब दस्तक होगी कि मैं आ गया या उसकी आवाज़ हमें सुनने को मिले। हमारा कोई भी नहीं, हमने सब कुछ खो दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है हमारी जिंदगी में, किसी के पास कोई नहीं है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। हर एक से एलटी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे भाई को ढूंढ लाइए। वो किधर है, किस साल में? हम एक बार उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, एक बार उसका चेहरा देखना चाहते हैं। इस मास ये असल बच्चे ना होर ना योर अस गो तन पे ाना वरी गो ाना पहाड़न सड़कन हुमन जायन हम वन हुमन वन ना द्राव होर ना द्राव योर। मेहरबानी बह गवर्नमेंटस अपील कर, मेहरबानी करतो अस पे करतो इंसाफ। थकवा वदा वदा गो वरी ना हुपर गलम ना यपर गलम। अगर असे कर क्या मूद अमिस सारी वन जिंद लाश पकान पत पत दिन यह ांडित। बस गवर्नर साहबस अपील करान दिन यह ांडित, या पुलिस डिपार्टमेंटस अपील करान दिन यह ांडित। ये तो कत तुत करता अत कह। नाजरीन, इन बहते हुए आंसू पे कौन कंट्रोल कर सकता है? शायद अगर इंसान पत्थर भी हो तो उस पत्थर को भी यहाँ पिघलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे आंसू है जो शायद कभी रुकने का नाम नहीं लेंगे। अगर हम ये कहें कि उस नौजवान की लाश इनके हाथ लगी होती तो शायद एक इत्मीनान नसीब होता इनको कि हमने आखिरी रसूमात अदा किए। लेकिन जब कुछ अता पता नहीं चलता तो हाल यही हो जाता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि आज 1 साल के बाद पुलिस जो है आज भी कोशिश कर रही है। जो नार्को टेस्ट उन अशखास का लिया जाता है जो इनके हमराह थे, तो इससे जाहिर होता है कि पुलिस अपनी तहकीकात अब भी कर रही है। लेकिन ये लोग तब इत्मीनान का सांस ले सकते हैं जब इनको पूरा पता चले कि आया इनका ये नौजवान बच्चा ज़िंदा है या मुर्दा। तो फाइनली हमारी भी यहाँ की सरकार से गुजारिश है कि कोई इत्मीनान इन्हें दिलवाए या ऐसी कोशिश की जाए ताकि हमेशा के लिए ये दोबारा ऐसी शिकायत ना करे कि इनका बच्चा कहाँ है। ये सवालिया निशान तब तक लगा रहेगा इस कहानी पे जब तक कोई हतमी फैसला, कोई हतमी नतीजा सामने ना आ जाए। दीजिए अपने मेज़बान हाया जावेद और सुनोबर को इजाज़त। कैमरामैन शुएब नबी के साथ।